मौसम में हल्की सी ठंडक, पौराणिक स्थान के समीप कुछ दिन का वास और भ्रमण की जिज्ञासा उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य धाम के महत्वपूर्ण अंग मिश्रिक ले गई। इससे पहले कभी वहां जाना नहीं हुआ था। शब्द विन्यास की कल्पना या उच्चारण से तंत्र का कोशिकाएं मस्तिष्क को कुछ मिठास के बारे में सोचने का संकेत तो देती हैं, कुछ मीठा जैसे मिश्री सा। मिश्री वहां मिलती भी है जिसका भोग भगवान को अर्पित करके प्रसाद में उसे ग्रहण किया जा सकता है, या यूं ही मन करे तो। घर से चलते समय मन में आया भी था कि लौटते समय मिश्रिक से मिश्री लानी है, लेकिन सच पूछिए तो जैसी मिश्री की दुकानें ब्रजमंडल के ग्राम बलदेव में देखी थी वैसी यहाँ नहीं दिखी। आस्थावान श्रद्धालु ग्राम बलदेव को अपनी घूमने की सूची में सम्मिलित कर सकते हैं। कभी नहीं गए हैं तो एक बार वहां जाया जा सकता है। तो हुआ यूं कि 13 अक्टूबर 2025 को मिश्रिक जाना हुआ। कुछ कहानी अम्मा और भाई साहब से सुन ली थी और कुछ रास्ते में गूगल कर ली। फिर भी ज्ञान सीमाओं से परे रहा। जब आप किसी जगह पर यात्री और जिज्ञासु बनकर जाते हैं तो वहाँ की हर बात जैसे रोचक, महत्वपूर्ण और सार्थक लगने वाली कहानी कह रही होती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है और यही वजह है कि कई बार मैं स्वयं के गांव में भी एक यात्री और जिज्ञासु की भांति सोचकर घूमता हूँ। सोच लेता हूँ कि गांव की गलियां ही कुंज गलियां हैं। लिखे तो लेख पर ध्यान दें तो महिमा और महत्व की दृष्टि से मिश्रिक स्थान नहीं, धाम के भीतर एक धाम है और नाम के पीछे एक कथा है, कुछ ऐसी। जहाँ सभी तीर्थों का जल होता है मिश्रित, वही है यह धाम मिश्रिक। और मिश्रिक में हम आए हैं आपको घुमाने दधीची कुंड। महर्षि दधीची की स्मृति में ये दधीची कुंड है। यहाँ पर जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये राजा विक्रमादित्य काल का है, जिसका जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो इस दधीची कुंड की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, आगे चलकर जानेंगे और आपको घुमाएंगे क्या कुछ यहाँ पर विशेष है। आइए हमारे साथ। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बाहर ही ये प्रसाद की दुकानें हैं और इधर भाई साहब लस्सी बेच रहे हैं बढ़िया कुल्हड़ में। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और मंदिर के गेट में प्रवेश करते ही ये देखिए दुकानें हैं। कंगन चूड़ियाँ बिक रही हैं, बच्चों के खिलौने और कई तरह की चीज़ें हैं, सामान है, माला है, पूजा सामग्री से संबंधित चीज़ें हैं, भगवान जी के वस्त्र हैं और इस तरह की ये दुकानें यहाँ पर हैं। परिसर जो है काफ़ी सुंदर और साफ स्वच्छ लग रहा है। यहाँ भी प्रसाद की दुकान है, यहाँ भी, और ये देखिए यहाँ पर ये कुंड का जल दिख रहा है और बाहर के मुख्य द्वार से अंदर आकर ये उसका यहाँ पर ये भवन बना हुआ है और उसमें ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। बहुत सुंदर जगह है। बहुत से लोग इस कुंड में स्नान वगैरह भी करते हैं। मुख्य द्वार से परिसर में प्रवेश करते ही इन पंडित जी से भेंट हो गई। मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव वाले लगे। पूछने पर वीडियो में खुलकर जानकारी देते से लगे तो व्यक्तिगत अनुसंधान के संघर्ष से मैंने स्वयं को मुक्त कर लिया। पंडित जी ने जो जानकारी दी है वो अपने विवेक और ज्ञान के अनुसार दी है। श्रद्धालु चाहे तो अपना विवेक और ज्ञान भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह एक ऐसा विषय प्रतीत होता है, इसमें जितना उतरते जाओ उतना गहरा होता जाता है। आइए सुनते हैं कि पंडित जी क्या कह रहे हैं।
महाराज जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है अंगद प्रसाद तिवारी डंडी स्वामी। ये दधीची कुंड की महिमा क्या है, यहाँ के बारे में बताइए, मेरा पहली बार आना हो रहा है। यहाँ पे गांव शहर जंगल कुछ नहीं था, केवल जमीन खाली थी। यहाँ पे त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे। मंत्रों से उच्चारण में कुछ गलती हो गई तो उससे वृत्तासुर दैत्य उत्पन्न हो गया। उस दैत्य को मारने के लिए देवताओं ने मीटिंग की, कैसे मारा जाए। तो ये बात विष्णु भगवान के पास पहुंची। विष्णु भगवान ने कहा दधी जी तप कर रहे हैं, उनके पास जाओ और इसका कुछ तरीका बताएंगे कैसे इसका बुध हो। तो देवता आए, अपनी बात बताई। दधी जी ने कहा कि मैं 3.5 करोड़ तीर्थों का हम स्नान करेंगे और अपने अस्थियों को दान करेंगे, उनकी हड्डियों को लेकर के इससे वृत्तासुर का वध हो जाएगा। तो साहब देवता लोग सूक्ष्म गति से आकाश पाताल मृत्यु लोक को गए और 3.5 करोड़ तीर्थों को लाए और दधी जी ने स्नान किया। जब स्नान किया तो जल एक में मिल गया, मिलने से इसका नाम मिश्रित हो गया। मिश्रित माने मिला हुआ। उसके बाद में इंद्र की सुरा गाई बुला करके दधी जी ने अपने शरीर में दही नम लगा करके शरीर को चटा दिया। चटाने के बाद में यहाँ विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए और उनकी हड्डियों को ले करके 4 शर्त तैयार किए थे, गांडीव, पिनाक, सारंग और वर्ज। गांडीव अर्जुन लिए महाभारत को विजय प्राप्त किया, सारंग विष्णु भगवान लिए देवी दुर्गा को दिए। उस समय सुमन नाम के 2 दैत्य थे, उनका वध किया। एक पिनाक बनाओ भगवान शंकर ले लिए थे। परशुराम के पुत्र जमदग्नि यहाँ तप कर रहे थे, उनको दिया, वो जनकपुरी में धर दिए। राम गए तो उसको तोड़ा, माता सीता के साथ संबर हो गया। उसके बाद एक वर्ज बना, वो वर्ज जो था वो इंद्र देवता ले लिए थे और उसी वृत्तासुर दैत्य का वध कर दिए थे। यहाँ पे विष्णु भगवान भी प्रकट हुए, समस्त देवी देवता प्रकट हुए और यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा होता है। होली का मेला लगता है मार्च में और पंचकोसी परिक्रमा इस मिश्री का भी होता है। और ये दधीच मंदिर है। यहाँ पे दधीच के पिता अथर्वा ऋषि का चित्र मिलेगा और उनकी पत्नी माता सोरचा का चित्र मिलेगा, उनके पुत्र पिपलाद ऋषि का चित्र मिलेगा और यहाँ देव वृक्ष है, इसका दर्शन कीजिए। और दधीच के हाथों से स्फटिक का शिवलिंग की स्थापना हुई, दधीचेश्वर महादेव वो अंदर है, दर्शन कीजिएगा जी। यही मंदिर दधीच जी का है। ये महाराज जी कुंड में क्या स्नान वगैरह भी करते हैं? हाँ, ये फगुई जिसको बोलते हैं, फागुन, उसको अंग्रेजी में मार्च का महीना बोलते हैं जी। मार्च में यहाँ होली का मेला लगता है जी। होलिका पर्व मनाया जाता है, होलिका जलन यहाँ पे होता है। और ये तीर्थ में होली में लाखों आदमी स्नान करता है, लाखों, पूरा भर जाता होगा, पूरा भर जाता है। एक बित जगह खाली नहीं मिलेगी आपको, यहाँ लाखों आदमी होता है। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं जी जी। वहाँ पे सब आदमी ही बैठा मिलेगा। यहाँ रवाई चलाई जाती है, चारों तरफ आदमी ही आदमी होता है, यहाँ लाखों आदमी होता है। और मैं आपसे एक बार खुशामद करता हूँ, एक बार हमारे मिश्रित में होली के मेले में जरूर आइए। हर प्रकार के यहाँ पंडाल लगते हैं, संत महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, भंडारा होता है, बड़ी शांति रहती है, बड़ा आनंद मस्ती रहती है। और आप आइए। और ये भैया जी मेरी वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? आपका? मेरा नाम रोहित पोरवाल। वाह, रोहित पोरवाल जी आए हुए हैं। ये बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, स्वास्थ्य अच्छे, इनके दांत भी बहुत साफ हैं, ये समस्त अवगुण रहित हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वस्थ रहो, अच्छे बने रहो, जय हो, आनंद रहो। नहीं जरा चंदन लगा दें। चंदन लगा। गंधद्वाराम द्वादशान पुष्टान करी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम हो फैश्वरीम। जय हो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलो ओम 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 ओम। थैंक यू। एक बार आशीर्वाद कर दीजिए। हाँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद रहो और अपने माता पिता गुरु आचार संविधान का पालन करो, समस्त नशा मुक्त रहो, कण कण में भगवान के दर्शन करो और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। हंसो जरा हमारे तरफ ये बात महाराज जी बहुत बढ़िया, बहुत हंसमुख हैं और मतलब दरअसल आप अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे हैं, आपका प्रेम है इसलिए। नहीं, आपसे मिलके हमें आत्मीयता जो मतलब एक झलकती है ना कि बहुत सारे तीर्थ हैं, धाम हैं और बहुत सारे लोग हैं जो भगवा धारण करते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जो कहते हैं संत, और आत्मीयता जिनमें झलकती है, एक करुणा का भाव, एक ममता का भाव। भाई साहब ये हरि की लीला है, ना कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं तुम्हारे हो के सीखे हैं, किसी के होना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे, बड़ी मेरी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हम भाई ऐसे ऊंचे हैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।
परिसर का सबसे आकर्षक स्थल यह कुंड ही प्रतीत होता है, जिसमें भरा जल मन को शीतलता से तरंगित करता है। जलप्रिय लोगों को यह सीढ़ियों से उतरने के लिए आकर्षित करता है। आस्थावान लोग डुबकी भी लगा लेते हैं, आचमन कर लेते हैं और कुछ लोग इस तरह जल सिर पर छिटक कर काम चला लेते हैं। यह आचमन का सही तरीका नहीं है, लेकिन क्या करें, सामने बंदरों को उछल कूद करते और यूं देखा तो ऐसे ही आचमन करना ठीक लगा। लेकिन आस्था और भक्ति जहां प्रबल है, वहां इन बातों का कोई अर्थ नहीं। स्पष्ट कर दूं कि मेरा तरीका एकदम व्यक्तिगत है और मैं इस तरीके को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। महर्षि दधीचि की जय हो। तो ये दधीचि कुंड में लोग स्नान भी करते हैं। शाम का समय है और ऐसा सोच के आए नहीं थे कि स्नान करेंगे, लेकिन फिर कभी जो है अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तक आए हैं तो महर्षि दधीचि कुंड का थोड़ा सा जल जो है ज़रूर अपने ऊपर ऐसे छिड़क सकते हैं। तो ये लीजिए, जय हो भगवान। यहाँ पे जब अस्थियों को दान दे रहे थे तो समस्त देवता लोग मौजूद थे। आशीर्वाद देने के लिए विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनके ये चरण हैं, इसको नाभि गया बोलते हैं। भगवान की सभी संतानें हैं। ये सब हरि की लीला है। सही बात। अम्मा हेलो, ये दधीचि टेम्पल सब लोग जाइए दर्शन कीजिए। दधीचि का पूरा परिवार मिलेगा। बहुत सुंदर। बड़ा सा जलाशय है यहाँ पर और जो इसकी बनावट है वो इस प्रकार है कि चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जिस तरह से पुराने समय में जो है बावड़ी या बावली बोलते हैं वो बनाई जाती थी, उनमें सीढ़ियाँ जो है काफ़ी नीचे तक जाती थी। वो एक प्रकार का कुआं होता था। तो ये सीढ़ियाँ उसी तर्ज पे ये सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ। लेकिन ये जलाशय बहुत बड़ा है और जलाशय को हम लोग कुंड भी कहते हैं। और बाहर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कुंड में बीच में जो है ये कुआं है, यहीं कहीं बीच में कुआं होगा जो पानी के अंदर होगा। बताते हैं कि उस कुएं में सभी तीर्थों का जल लाकर वो उसमें डाला गया, यानी मिश्रित किया गया। तो मिश्रित से ये जगह हो गई मिश्रिक धाम। एक दंपति ने बताया कि यह कुंड और परिसर उनके लिए स्वर्ग के समान है। ये देखिए नन्हे श्रद्धालु। क्या नाम बोलता है क्या? अद्विक नाम है इसका। क्या नाम है? अद्विक। अच्छा नाम है। तो भैया कहाँ से आप हैं, थोड़ा बताएंगे? यही मिस्ट्रिक से हैं। अच्छा यहीं से हैं लोकल। लोकल। कुछ अपना यहाँ का अनुभव बताइए, जानकारी बताइए यहाँ पे। अरे दुनिया का सबसे बड़ा पौराणिक स्थल है मिश्रिक तीर्थ। जी। महादधीचि जी ने पूरे संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान यहीं पे दिया था। अंदर मंदिर बना हुआ है, शायद आप गए भी तो होंगे। ये आप यहीं से हैं, तो कैसा लगता है आपको ऐसे स्थान से होकर? हम लोग भाई साहब रोज शाम को जरूर आते हैं घूमने। हम लोगों के लिए तो यही स्वर्ग है। धरती पे जो कुछ है हमारे लिए भाई मिश्रिक स्वर्ग है। वो अपना नैमिष है, पड़ोस में ही स्वर्ग है और हमारा गर्व है। हमारा गर्व है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। जी, आपका? प्रियंका शुक्ला। धन्यवाद धन्यवाद। दधीचनाथ बाबा की जय। पुत्रेश्वर महादेव बाबा की जो पूजा करता है उसे सफल प्राप्त होते हैं। और बोलिए भोले बाबा की जय। जय।
दधीची कुंड में सैलानियों का भी खूब आना होता है। ये भाई साहब बता रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। क्या शुभ नाम? संदीप श्रीवास्तव। कैसा अनुभव है आपका, बताइए। बहुत बढ़िया जगह है। सुना था वो सत्यनारायण की कथा में हमेशा ये सब का वर्णन, दधीची जी का आश्रम, जी। उसकी वजह से हम लोग आए कि इतनी दूर आए हैं तो देखे, अच्छा लगा। नया पुराना अपना सनातन धर्म से नैमिषारण आए आप लोग ना? नैमिषारण कैसे, वहाँ कैसा लगा? अच्छा है। ललिता देवी का मंदिर देखा नैमिषारण में, व्यास जी का जहाँ पे उन्होंने लिखा था जी, देखा। बढ़िया। आपका शुभ नाम? संगीता। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत दूर से ये भाई साहब और ये दीदी आई हैं। मंदिर में अंदर चलकर जो है दर्शन कर लिए जाएं। मंदिर काफी भव्य है। कलाकृति बहुत सुंदर है। सबसे पहले हाथी है, 2 हाथी बने हुए हैं गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर, और हाथी के ऊपर ये हाथी को सजाया हुआ है, पक्षी हैं, और फिर एक मोर आपको दिखेगा, मोर बना हुआ है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का सर्प, ये सर्प है ऊपर। इस तरह से 2 हाथी द्वार पर ही इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ से ये दधीची कुंड कुछ इस तरह दिख रहा है।
जय भोले, ओम जय भोले। माता अष्टभुजा। तो पहले माता अष्टभुजा की दर्शन कर लेते हैं। जय माता की। परिसर में महर्षि दधीचि सपरिवार विराजमान है, अर्थात उनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। उन गौमाता की भी जिन्होंने देवताओं की सहायता के लिए महर्षि के शरीर को चाटकर अस्थियां निकालने में सहायता की थी। महर्षि दधीचि के पिता महर्षि अथर्वा। महर्षि अथर्वा की जय। वासुदेव भवन। ये महर्षि दधीचि का अस्थि दान स्थल है। इस जगह पर महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी। सामने महर्षि दधीचि बने हुए हैं और कामधेनु गाय, और संभवतः एक तरफ जो है देवराज इंद्र हैं जो हाथ जोड़कर उनसे याचना कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महर्षि दधीचि से अस्थियों की याचना करते देवराज इंद्र। संसार में बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, मतलब उनका नाम लिया जाता है कि फला जो है राजा बहुत दानी, महादानी। लेकिन एक ऐसे महर्षि जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपना शरीर ही दान कर दिया, महर्षि दधीचि, जिनकी अस्थियों से अस्त्र शस्त्र बने और उनको जो है देवी देवताओं ने इस्तेमाल किया, राक्षसों का वध किया। तो ये महान महर्षि दधीचि का जो है अस्थिदान स्थल है ये। जरा सोच कर देखिए कि कोई अपना शरीर दान कर दे, है ना। तो ये भारत में ही संभव है, भारत के ऋषि मुनि ही ऐसा कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? माता की जय हो। अगर पौराणिक बात सही है तो प्रकृति ने महर्षि दधीचि की अस्थियों को किसी विशेष रसायन से बनाया होगा जिससे भगवानों और देवताओं के अस्त्र और शस्त्र बने। यहाँ उनका स्थान है, जो गर्भगृह का जो बीच में जो मंदिर है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि परम शैव अवतार विष्णु के मूर्तिमान विज्ञान शिव तत्व के मूल प्रवर्तक जय दधीचि भगवान विष्णु पद प्राप्त नर एवं नारायण के मध्य भगवान दधीचि। मंदिर में जानकारी दी गई है कि अस्थिदान के पश्चात महर्षि दधीचि की आत्मा भगवान विष्णु में समाहित हो गई। महर्षि दधीचि ने जीवन मुक्त होकर विष्णु पद प्राप्त किया, तभी से महर्षि दधीचि भगवान विष्णु के रूप में पूजित हुए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री महर्षि दधीचि महाराज की जय। और एक तरफ मंदिर के जो है, अगर आप सामने से आए तो बाएं तरफ जो है, मंदिर में लिखी जानकारी के अनुसार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित दिव्य अस्त्रों में प्रथम गांडीव भगवान अग्निदेव को दिया गया, जो द्वापर युग में अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया, जिसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया गया। दूसरा पिनाक है जिसे भगवान शंकर को दिया गया।
इसी कारण भगवान शंकर को पिनाकी कहा गया। बाद में दैत्यों के विनाश हेतु जब सभी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र माता दुर्गा को प्रदान किए तो भगवान शंकर द्वारा पिनाक माता को समर्पित किया गया। इस कारण माता दुर्गा का नाम पिनाक धारणी भी पड़ा। दाईं तरफ जो है वो भगवान, हम आपको बता दें यहाँ पर जो जानकारी दी गई उसके अनुसार सामने शीशे में तो प्रकाश का जो है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित तृतीय दिव्यास्त्र सारंग भगवान विष्णु को संसार की रक्षा हेतु प्रदान किया गया। सारंग धारण करने के कारण भगवान विष्णु का नाम सारंगी भी पड़ा। यह दिव्यास्त्र वर्तमान में भगवान के पास संसार की रक्षा हेतु आज भी विद्यमान है। चतुर्थ दिव्यास्त्र वज्र इंद्र को मिला, जिसका प्रयोग वृत्तासुर राक्षस के वध में किया गया। इनके अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाभारत के पात्र कर्ण का एक अग्नि अस्त्र जो इंद्र के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ था, वह भी महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना था। सारंग और वज्र का पूजन करते भगवान विष्णु और देवराज इंद्र। कार्यालय है, सामने श्री दधीचेश्वर महादेव। स्फटिक के शिवलिंग का नाम सुना था, यहाँ दर्शन भी किया। परिसर में ही दधीचेश्वर महादेव मंदिर बना है। पंडित जी के अनुसार महर्षि दधीचि ने ही स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रेम से बोलो ओम नमः मां पार्वती पते हर हर महादेव। पास में ही एक नक्काशी नुमा तना एक पेड़ की ओर ध्यान खींचता है। एक माता ने इसका परिचय कल्प वृक्ष बताया। यहाँ कई शिवलिंग हैं, ये देखिए। ऐसा लग रहा है कि जो वृक्ष है ये, इस वृक्ष की जो मुख्य शाखा है, इसमें तना जो है उसमें भी कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और अब कोई जानकार व्यक्ति होता तो बताता, लेकिन इतना समझ में आ रहा है गणेश जी जैसे आकृति दिख रही है ऊपर सामने, ये देखिए। ये तो इस तरह का पेड़ का तना मैंने देखा नहीं पहले कभी। यहाँ देखिए ये आकृतियाँ बनी हुई हैं इसमें। माता जी जो यहाँ सफाई कर रही हैं, बता रही हैं कि ये कल्प वृक्ष है, देव वृक्ष भी कहा जाता है इसे। बहुत ही सुंदर है ये। इसमें बने हुए हैं क्या कोई भगवान जी? कौन है, थोड़ा बताएंगे? गणेश जी, ये सब गणेश जी हैं, ठीक। माता शांति हैं, यहाँ पर रख रखाव में जो है अपनी भूमिका निभाती हैं, साफ सफाई में। और कई शिवलिंग हैं, ये 21 है, 21 शिवलिंग हैं यहाँ पर, माता ने बताया। बहुत ही बढ़िया जगह है, सुंदर और दिव्य, अनुभूति बहुत अच्छी है। और किसी स्थान पर जाएं तो थोड़ा ठहरें, विश्राम करें। तो यहाँ बढ़िया ये
बेंच बनी हुई है तो हमने सोचा थोड़ा सा बैठ लिया जाए यहाँ पर। शाम का समय है, सूरज महाराज जो है अब ढल रहे हैं, ढलने की ओर हैं। और सामने जो है दधीचेश्वर महादेव मंदिर है, स्फटिक के शिवलिंग है उसमें, हमने आपको दिखाया। और ये इधर कल्प वृक्ष बहुत ही सुंदर, जिसमें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है, फिर वीडियो को विराम देंगे। महर्षि दधीच की बहन श्री दधिमती माता का मंदिर। ये जानकारियाँ यहाँ पर दीवार पर अंकित हैं। और ये माता जी हैं, माता दधिमती, सिस्टर ऑफ महर्षि दधीच। सिस्टर, बहन। कहाँ से आई माता जी? जय हो। एक प्रवेश द्वार है और एक है निकास द्वार। चमीटा लगा हुआ ये देखो। बढ़िया, बोलो राधे राधे। प्रांतीय रक्षा दल के जो है कर्मी यहाँ मौजूद हैं सुरक्षा में, ये अच्छी बात है। चलते समय मन हो आया कि पूरे कुंड की परिक्रमा कर ली जाए, तो देखा कि जिज्ञासुओं को यहाँ समय लेकर आना चाहिए ताकि बारीकी से अवलोकन और विश्लेषण हो सके, क्योंकि चारों ओर कई मंदिरों और कलाकृतियों के रूप में स्थापत्य कला का दर्शन होता है। कुंड की सीढ़ियां ही अकेले किसी को आकृष्ट करने की आभा रखती हैं। काफ़ी श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर। और ये महाराज जी ने बताया कि ये जो कुंड है इसकी परिक्रमा भी लोग करते हैं। गौ माता की जय हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना परिक्रमा का जो है दिव्य लुत्फ, दिव्य आनंद उठाया जाए। तो ऐसे किसी स्थान पर आओ तो पूरा थोड़ा समय लेके आओ और पूरा आनंद जो है बटोरो। पुराना मंदिर लग रहा है काफ़ी। पूरा परिक्रमा लगाने में 5-7 मिनट लग सकता है, क्योंकि बड़ा सा ये कुंड है। भाई साहब हैंडल सीधा कर रहे हैं। जय राम जी की। भाई साहब मुस्कुरा दिए। श्री सत्यनारायण मंदिर, भगवान की जय हो। यहाँ भी मंदिर है, भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ की जय।
घंटा बजाते चले। किसी जलमग्न जगह पर उगते और ढलते सूर्य के दर्शन हो जाए तो मन कुछ क्षण के लिए ठहर सा जाता है, उसे विश्राम सा मिल जाता है। कितना सुंदर दृश्य है, सामने देखो सूरज महाराज अस्त हो रहे हैं। जय हो शनिदेव महाराज। नन्हे शिव माता पार्वती बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर। गरुड़ भगवान लग रहे हैं और गरुड़ भगवान जो है विष्णु भगवान उनकी सवारी करते हुए। वैसे ही का बहुत सुंदर है, यहाँ विश्राम करिए, बैठिए, आनंद लीजिए। जय हो भगवान जी की। जय भोलेनाथ। बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय भगवान। तो पर्चा हमारे हाथ में आ, कल 3 डॉक्टर, एक लागी क्या रहे, एक मेडिकल क्या रहे, एक और नहीं 3 डॉक्टर।
सामने जो पेड़ है वहाँ से मैंने परिक्रमा शुरू की थी, तो परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है, एक परिक्रमा। और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जो लोग यहाँ के हैं, स्थानीय लोग, उनके लिए बढ़िया है कि शाम को आओ, बीच में कुंड है और बढ़िया चारों तरफ टहलने के लिए टहल सकते हैं और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो मन को प्रफुल्लित करने के लिए, आनंद देने के लिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं और आते होंगे बहुत से लोग। एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि वो आते हैं अक्सर यहाँ पर टहलने के लिए। तो मिश्रिख में ये दधीची कुंड और उनका महर्षि का मंदिर, वहाँ से हमने आपको दर्शन करवाए इस वीडियो के माध्यम से। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, विद्वान है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, क्रियावान है और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर घर में होना चाहिए, मेरी बात को मानना। ये बहुत अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड इज पर्सनल लाइफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सपोर्ट करो, फेमस करो, सपोर्ट करो, फेमस करो। धन्यवाद। बच्चे बड़े उत्साहित हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रिख धाम से आप सभी लोगों को, दधीची कुंड से आप सभी लोगों को जय राम जी। स्वास्थ्य कारण भले ही परहेज का संकेत कर रहे हो, लेकिन कुल्हड़ और लस्सी का योग ऐसा संयोग बना देता है कि एक शीतलता प्रदान करने वाला यह विशुद्ध स्वादिष्ट भारतीय पेय पिए बिना नहीं रहा जाता। लेकिन यहाँ बच्चों ने पकड़ लिया और जब जेब अनुमति दे तो बच्चों को भी मना करते नहीं बनता, तो फिर लस्सी उत्सव मनाया गया। यहाँ से आगे प्रस्थान करते हुए अजीत भाई की लस्सी, हमने कहा ये क्यों चूक जाए, बढ़िया कुल्हड़ दिख रहा है तो हमने कहा पी जाए। और ये बालक ये भी पीछे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं लस्सी पियेंगे। ये बच्चे जो है ये पीछे पड़ गए, बोले लस्सी पियेंगे, लस्सी पियेंगे। और इन्होंने जो है यहाँ पर जेब खाली करवा दी। बच्चों का मामला है तो बनता भी है। पैसे देने से अच्छा कि खा पी लो, है कि नहीं? ला भैया हमें भी दे दो, हमारा कुल्हड़ आना बाकी है। ये अजीत लस्सी वाले हैं, ये यहीं दधीची कुंड के बाहर लगाए हुए हैं। अब हम पूरे मिश्रिख को थोड़ा पिला पाएंगे भाई साहब। ये आ गई मिश्रिख की अजीत भाई की लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। थोड़ा टेस्ट करके भी आपको बता देते हैं। देसी माल होता है ना, देसी दही है ये, थोड़ा सा खट्टा बना है इसमें, मज़ा आ गया। और एकदम वैसी नहीं है, थक्केदार चम्मच से ही खानी पड़ेगी। जैसे आप पी सकते हो, मुझे पीने वाली लस्सी ही बहुत पसंद है, जैसे आप पी सकें। ऊपर रबड़ी है और रबड़ी को आप चम्मच से खा सकते हैं। काजू बहुत बढ़िया। जय हो महाराज की, महर्षि दधीची की जय हो। स्मृतियों को सहेजना और बचा हुआ था, लेकिन मोबाइल की बैटरी ने उत्तर दे दिया था। बैटरी चार्ज का प्रबंध किया। लस्सी पीने वाला एक बच्चा इन भाई साहब के पास छोड़ गया। मिश्रिख के जो लोग हैं वो मिश्री की तरह मिठास है उनके स्वभाव में। ये भाई साहब, इनकी मोबाइल शॉप है यहाँ पर। मेरा फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया था, 6% बचा था। मैंने इनसे कहा थोड़ा हेल्प करेंगे, तो भाई साहब ने बड़े खुशी जैसे इनके ही हम छोटे भाई हैं, बड़े आराम से अपना चार्जर और चार्ज कर दिया, लगा दिया। बताइए, नाम बताइए भाई साहब। अरविंद अग्रवाल। और आप बता रहे हैं आपकी शॉप है, थोड़ा अपना बता दीजिए, हमारे वीडियो में चला जाएगा अपना
फर्म का नाम है कृष्णा इंटरप्राइजेस। मेरी दुकान डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ती है। अग्रवाल मोबाइल शॉप के नाम से मशहूर है। काफ़ी बड़ी दुकान है भाई साहब की। आप लोग अगर मिश्रिक आएँ तो इनकी दुकान पर मोबाइल संबंधी चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए, या मोबाइल लेना हो या उसकी एक्सेसरीज लेना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये हम स्पॉन्सर नहीं है कोई, ऐसे ही प्यार मोहब्बत में इनका जो है हमने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की तो इनका भी थोड़ा हम डालते हैं वीडियो में। क्या कहते हैं आप लोग? मिश्री तो ली ही नहीं थी, इसलिए वापस दधीची कुंड के मुख्य द्वार के पास आकर बंद होती दुकानों में से एक से आग्रह करने पर मिश्री ली। मिश्रिक में ही एक और धार्मिक स्थान सीता कुंड के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया। गोधूली के बाद अंधेरा गहरा गया था, लेकिन सीता कुंड जाए बिना ही मिश्रिक से लौट जाने के बारे में सोचना ऐसा जान पड़ा जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूटा जा रहा है। तो फिर वहां भी जाया गया। पहुंचकर समझ आया कि दिन के प्रकाश में इस स्थान पर घूमना ठीक रहता है। मिश्रिक में ही ये सीता कुंड तीर्थ द्वार सीता कुंड है। माता सीता का सीता कुंड। पुजारी जी जो वहाँ दधीची कुंड में मिले थे बता रहे थे कि माता सीता जी यहीं धरती में समा गई थी, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई स्थान पौराणिक स्थान है जिनकी अपनी महिमा है, जिनकी अपनी जो है उनका इतिहास है, उनकी कथा है और उनका महत्व है। तो ये मिश्रिक में सीतापुर ज़िले उत्तर प्रदेश में सीतापुर ज़िला में ये मिश्रिक नैमिषारण धाम के अंतर्गत ही आता है। ये सीता कुंड बना हुआ है। क्योंकि शाम का समय है इसलिए रोशनी की थोड़ी कमी है। तो इस तरह से यहाँ ये दृश्य है। सामने एक मंदिर, दिन में आते तो और स्पष्ट दिखाई देता। आसपास कुछ इस तरह से मंदिर हैं। मंदिर परिसर के बाहर ही कुछ बड़ा सा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी ध्वनि जो है इसमें आ रही है। मिश्रिक तक आए हैं तो यहाँ भी आना बनता है। जय हो भगवान। गौ माता यहाँ भी है। भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। जय हो भोले बाबा की। जगत जननी माता सीता द्वारा स्थापित और पूजित है ये शिवलिंग। सीताकुंड परिसर में एक चमत्कारी बात के बारे में सुना। बताया गया है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। यहाँ पे जैसे ये जानकारी अंकित है बाहर, माता सीता द्वारा ये स्थापित और पूजित है।
हाँ, इसी कुंड से जो है यहाँ पे जब दोबारा बनवा था तो लक्ष्मण जी यहाँ पर छोड़ गए थे सीता जी को, तो सीता कुंड में नहा लिया तो इनका नाम सीता कुंड हो गया। तो यहाँ पे इनको भोलेनाथ इसी कुंड से मिले तो उनकी स्थापना कर दी, तो रंग बदलते रहते हैं। सुबह हरे होते हैं, दोपहर में भूरे होते हैं, रात में 3 कलर होते हैं। रंग बदलता रहता है। क्या शुभ नाम आपका? विद्याधर दीक्षित, पुजारी जी यहाँ बहुत ही दिव्य शिवलिंग। जय महादेव, हर हर महादेव। ये सामने से प्रसाद मिल गया महाराज जी से। जय माता सीता, जय महादेव। पुजारी जी ने भी बताया और यहाँ अंकित भी है कि बाबा का रंग बदलता है, सुबह हरे रहते हैं, दोपहर में भूरे, रात्रि में काले। ये अपनी तरह की अनूठी जानकारी है। जय हो महादेव। अनुभूति एकदम से आनंदमयी और दिव्य है। यहाँ पर आकर बैठने पर, दर्शन करने पर, मिसरे खाएं तो जरूर आए यहाँ पर। दिन में आते तो और जो है साफ दिखाई देता, शाम हो गई आते आते। माता जी बता रही कि वाल्मीकि आश्रम जो है आगे है। केवल उनकी चिड़ाई। बजरंगबली दिख रहे हैं सामने। जय बजरंगबली। महर्षि वाल्मीकि आश्रम। तो माता सीता का कुंड ये है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वहाँ पे बना हुआ है छोटा सा। और ये नर्मदेश्वर महादेव। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता सीता कुंड से आप सभी लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। सीतापुर लौटने के लिए आग्रह करने पर एक अनजान विद्यार्थी ने मोटरसाइकिल से टेम्पू स्टैंड पहुंचाने में सहायता की। अच्छा यह हुआ कि वहां सीतापुर जाने के लिए बस मिल गई। इस तरह मिश्रिक धाम, दधीचि कुंड और सीता कुंड की मेरी यात्रा पूरी हुई। और यह ब्लॉग भी। आपको कैसा लगा यह ब्लॉग कृपया बताएं। प्रतिभाव में मेरा उत्साह वर्धन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करना ना भूलें। मिश्रिक से सीतापुर लौटते समय थोड़ी शाम ज़्यादा हो गई, अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर जो वाहन है उनका जो है कुछ मतलब ये है कि मिल जाए तो ठीक, हो सकता नहीं भी मिले। बसें बहुत देर तक नहीं मिलती हैं। तो एक भैया, एक पढ़ने वाले भैया मिले, वैभव नाम है उनका, बड़े ही सौम्य स्वभाव का बालक। बोले आप कहिए तो हम चौराहे तक आपको छोड़ दें, वहाँ से आपको मिल जाएगी बस या ऑटो। तो वैभव बाइक लिए थे और मुझे जो है चौराहे तक छोड़ने गए। इतने में बस आ गई। ऑटो वालों से पूछ रहे थे, बस आ गई। और मैं सोच रहा था एक छोटी सी क्लिप ले लूँगा या फ़ोटो ले लूँगा, मौका ही नहीं मिला।
की उनकी फ़ोटो ले पाते, क्योंकि बस चल रही थी। चलते चलते मैंने बस वाले से पूछा, भैया सीतापुर? बोले हाँ सीतापुर, तो चढ़ गए। तो ये एक मन में ये रह गया कि वैभव की फ़ोटो नहीं ले पाए, लेकिन उनका हमने कहा जिक्र तो कर ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव भाई को।